हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो ये वीडियो है हमारी क्लास 4th के लिए, जिसका हमारा मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 डेसिमल शुरू हो रहा है। आज हमारा मैथ्स का काफ़ी कोर्स पेंडिंग चल रहा था, तो आज से हम इसकी वीडियो शुरू कर रहे हैं। आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ेंगे, समझेंगे। कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है, आप हमको कमेंट करके बताएंगे। या कोई अपनी कॉम्पिटिशन की भी तैयारी कर रहा है तो वो इससे अपने बेसिक्स क्लियर कर सकता है। देखो बच्चों, सबसे पहले डेसिमल। डेसिमल का मतलब क्या होता है, अगर हम साधारण भाषा में कहें तो पॉइंट। डेसिमल का साधारण भाषा में अगर मतलब कहें तो पॉइंट। कोई भी नंबर डेसिमल वाला है, जैसे मैंने ले लिया 2.3, तो इसमें दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है जो डेसिमल से किधर हो, लेफ्ट साइड में। एक होता है जो डेसिमल से किधर हो, राइट साइड में। ठीक है, तो जो हमारा राइट साइड में है उसको क्या कहते हैं हम, डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट। और जो हमारा लेफ्ट साइड में है उसको क्या कहते हैं हम, इंटीग्रल पार्ट। अगर इसको आपको याद रखने में परेशानी हो तो सबसे आसान भाषा समझते हैं। देखो, जो डेसिमल से पहले आ रहे हैं वो नॉर्मल नंबर होते हैं, हमें पता है वो कौन से होते हैं, इंटीजर्स। कौन से होते हैं, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स वाला पार्ट हो गया इंटीग्रल पार्ट। और जो पॉइंट के बाद जो भी नंबर आता है वो सब डेसिमल पार्ट में होता है, क्योंकि वो क्या है, एक पॉइंट के बाद आ रहा है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम क्या समझते हैं। देखो, डेसिमल को पढ़ना और इसके बारे में कुछ चीजें समझनी है हमें, वो देखते हैं। इसमें आपको क्या दिया गया है, फ्रैक्शन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को भी हम डेसिमल फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। द डॉट प्लेस्ड बिटवीन द न्यूमरल्स इज कॉल्ड डेसिमल पॉइंट और पॉइंट। देखो, अगर हम कोई भी फ्रैक्शन ले, जैसे मैंने ले लिया 2/10, ठीक है, इसको अगर मुझे डेसिमल में लिखना है, क्या मैं लिख सकता हूं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूं। 2/10 का मतलब क्या है, 2 को डिवाइड कर दिया 10 से। अब ऐसे तो होगा नहीं, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगा के यहाँ 0 आ गया, 10 2 जा 20, तो यहाँ 20 आके 0, तो ये क्या बन गया, 0.2। तो इसी तरह से क्या होता है, डेसिमल को कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, डेसिमल से। ठीक है, अब क्या है, जो ये डेसिमल में जो पॉइंट आता है इसको हम, इसके दो नाम होते हैं। एक तो होता है डेसिमल पॉइंट, या फिर हम इसको खाली पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, जैसे अब हमने एग्जांपल ले लिया। अब डेसिमल चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखो, डेसिमल चार्ट होता क्या है, अगर हमें कोई डेसिमल है, जैसे हमने प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ा था पहले इंटीजर्स में, अपने नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू चार्ट होता था, इसी तरह से इसमें होता है डेसिमल चार्ट। इसमें होता है डेसिमल चार्ट। ठीक है, डेसिमल चार्ट में क्या होता है, देखो ये हमें पता है 100, टेंस, वंस, फिर इतना तो हम जानते हैं, 1000, ये तो इधर का तो हम जानते हैं। लेकिन जो पॉइंट के बाद आता है, यहां आता है पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं क्या, डेसिमल। इसके बाद वाले को हम कैसे रखते हैं चार्ट में, तो उसको लिखते हैं हम 10th। क्या लिखते हैं, 10th। फिर क्या आता है, 100th। 100 लिख के टीएस लगा देंगे, ऐसे ही 1000 लिख के टीएस लगा देंगे, 1000th। ठीक है, इसका मतलब क्या है 10th का, इसका मतलब है 1 का 10वां भाग। 1 का 10वां भाग, मानो कोई एक हमारे पास क्या है, लेटर, ये एक चॉकलेट है, इसके हमने चॉकलेट के क्या करेंगे, 10 हिस्से, इक्वल हिस्से कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल हिस्से कर लिए। तो इस 10 हिस्सों का एक हिस्सा, इसका मतलब हो गया 10th। ऐसे ही अब ये जो इक्वल वाला ये वाला हिस्सा था, इसमें से भी 10 हिस्से कर लेते हैं। 10 हिस्से कर दिए तो इसका जो 10वां हिस्सा हो गया वो क्या कहलाएगा, 10th का 10th पार्ट, यानी कि 100th। अब इस जो इक्वल हिस्सा है, इसके भी अगर हम 10 इक्वल हिस्से कर दें तो क्या होगा, वो 10th के 10th का 10th पार्ट, यानी कि 100 का 10th पार्ट हो गया 1000th, यानी कि 1/1000। तो यही होता है हमारा डेसिमल चार्ट। अब हमें कोई डेसिमल नंबर दिया हुआ है तो हम उसको इस चार्ट में रखेंगे कैसे, वो चीज देखते हैं। हमें एक डेसिमल नंबर का एग्जांपल देखते हैं।
कि उसको चार्ट में रखेंगे कैसे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमें नंबर दिया हुआ है 426.91 या 91। बोलने का तरीका क्या होता है 91। देखो पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो भी नंबर आ रहा है उसको हम इंडिविजुअली अलग अलग पढ़ेंगे, क्योंकि ये हर नंबर की अलग वैल्यू है। जैसे इसकी वैल्यू क्या है 9 की 9/10 यानी 9/10, ठीक है। तो इसकी हर किसी की अपनी अलग वैल्यू है। तो पॉइंट के बाद जो भी नंबर आते हैं किस साइड में, राइट साइड में, उनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो इसे क्या पढ़ेंगे 426.91। तो इसको हमें रखना है अब इस चार्ट में। तो कैसे रखेंगे 4 2 6। देखो 400 था तो वो 100 वैल्यू में, 2 था वो 10th वैल्यू में, 6 था, फिर पॉइंट है तो पॉइंट आ गया। 9 कहाँ आएगा 10th वैल्यू में, और ये कहाँ आएगा 1 वैल्यू में। समझ गए। अगर मैं लिख देता हूं 62.009 तो कैसे रखेंगे इसको, 6 कहाँ है 10th वैल्यू है 10th में, 2 कहाँ है 1th वैल्यू है, फिर क्या है पॉइंट, सीधा 9 कहाँ है यहाँ है, यहाँ क्या है 0। तो हमने ऐसे रखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि इस 9 को यहीं रख देंगे, नहीं, इसकी 9 की वैल्यू क्या है 9000th वैल्यू है इसकी, तो इसको 1000th में ही रखेंगे, इसको 10th में नहीं रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम अपना एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या दिया गया है, हमें कुछ डेसिमल दिए गए हैं, उनको हमें वो कुछ फ्रैक्शन दिए गए हैं, उनको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। वो हम कैसे करेंगे, चलो ये भी देखते हैं कैसे होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं 48/10, यानी कि हमें पता है डेसिमल में करने के लिए क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कैसे होगा, अब देखो 48/10 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 40 + 8/10, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ये 10 दोनों के डिनोमिनेटर में है, यानी दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो हम इसको फिर से अलग अलग लिख सकते हैं 40/10 + 8/10। 40/10 हम कर देंगे क्या आ जाएगा 4, तो ये तो हमारा 4 आ गया। 8 को डिवाइड कर दिया हमने 10 से, नहीं हुआ पॉइंट लगा के 0 आ गया, क्या आ गया 80, कितने टाइम्स में 8 टाइम्स में, 0, ये क्या आ गया 0.8। तो 4 + 0.8 क्या हो गया 4.8, ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह से क्या करा हमने, एक फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं हम बस इसका, फिर इसके बाद हम अपना आगे का पार्ट करेंगे। आगे का पार्ट कैसे होगा, जैसे हमको दिया हुआ है 315/1000। अब ये थोड़ा सा घूम जाओगे आप, इसको कैसे करेंगे, देखो भाई 315/1000 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 300/300 + 10 + 5/1000। हमने इसको क्या करा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। अब क्या हुआ, देखो 1000 सबको डिवाइड कर रहा है, तो हम सबको अलग अलग लिख लेंगे 300/1000, फिर क्या हुआ 10/1000, और ये क्या हुआ 5/1000 लिख लिया हमने। इसके बाद देखो 0 से 0 कैंसिल कर दिया भाई, एक 0 से एक 0 कैंसिल, दूसरे से दूसरा कैंसिल, इधर भी एक 0 से एक 0 कैंसिल, इतना हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या करेंगे, अब हम इनको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना में आता है 3 को किससे करना है 10 से डिवाइड करना है। 10 से डिवाइड करने के लिए क्या होगा, 10 से डिवाइड करने के लिए क्या होगा, पॉइंट लगाया 0 आ गया, 30 कितने टाइम में 3 टाइम में, तो ये तो आ गया हमारा 0.3, एक तो ये आ गया। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा 1/100, तो 1/100 100 को डिवाइड 100 से डिवाइड करेंगे 1 को, पॉइंट लगाया 0 लगा दिया, लेकिन अब भी नहीं हो रहा, तो एक 0 लगा के हमने एक 0 और लगा दिया। ये हमें डिवीजन करना आता ही है, तो एक 0 और लगा दिया, क्या हुआ अब 1 टाइम में चला जाएगा 100 0, तो ये क्या आ गया 0.01, ये आ गया। ऐसे ही हम किसे करेंगे 5/1000 है, तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे 5 को, पॉइंट लगाया 0 लगा दिया, क्या हो जाएगा बिल्कुल नहीं होगा। तो हमने क्या करा एक 0 लगा के एक 0 और लगा दिया, क्या हो जाएगा अब भी नहीं होगा। फिर हमने एक 0 लगाया, फिर एक 0 लगा दिया,
हो गया, अब हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 5000 जा 5000, तो ये क्या आ गया प्लस का 0.005। देखो हमारे पास 3 वैल्यू आ गई। क्या क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? एक तो आ गई 0.3, 0.01, 0.005। अब इनको हम ऐड कर देंगे, ऐड करके क्या हो जाएगा? देखो पॉइंट पहले पॉइंट लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है 3 है, यहाँ क्या है 0.1, यहाँ क्या है 0.005, जिसके ऊपर कुछ नहीं है यानी वहाँ क्या है 0 है। ऐड कर दिया 5, 1 और यहाँ क्या गया 3। पॉइंट ऐसी कैसी, पॉइंट से आगे कुछ नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं, तो आंसर क्या आ गया 0.315 आंसर। हमने इस फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर दिया, ठीक है। तो अभी हमने ये क्या है, अब हम ना एक्सरसाइज का पार्ट करेंगे। एक्सरसाइज का पार्ट देखते हैं बच्चों क्या है। एक्सरसाइज का पार्ट से पहले एक चीज और देखते हैं। हाँ जी, अभी हमने एक चीज और देखते हैं, वो क्या है। हाँ, अगर हमें पहले से ही क्या दिया हुआ है, डेसिमल दिया हुआ है, डेसिमल को फ्रैक्शन में लिखना है। फ्रैक्शन में भी कैसे में, अगर वो इम्प्रॉपर है तो प्रॉपर में लिखेंगे और इम्प्रॉपर है तो मिक्स में करेंगे। तो वो कैसे होगा, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्या है, एक एग्जांपल देखते हैं। 2.8 है, हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है किसमें, फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे इजी तरीका क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बहुत सबसे सिंपल तरीका है। 2.8 है, पॉइंट लगाया, इसके नीचे पॉइंट के नीचे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। पॉइंट के नीचे 1 लिखा। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं उतने 0 लगा दो, 1 नंबर है, और इस पॉइंट को यहां से हटा दो। क्या आ गया 28/10 आ गया। 28/10 आ गया। ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसको मिक्स में करेंगे। मिक्स में हमें करना आता है, क्या करेंगे, पहले इसको HCF निकालेंगे। HCF क्या आएगा, इसका 2 आएगा, कट कर दिया 5, यहाँ गया 14। HCF अब क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर में करने के लिए हमें डिवीजन करना आता है। तो कैसे होगा, 5 2 जा 10 बचा 4, तो इसको हम लिख देंगे 2 4/5। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। यही करना है, सिंपल, बहुत सिंपल है। पॉइंट लगाओ, पॉइंट के नीचे क्या लिख दो, 1 लिख दो। 1 लिखने के बाद क्या करो, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं, अगर यहाँ एक नंबर होता तो 2 0 लगा देते, लेकिन हमारे पास यहाँ एक ही नंबर है, तो हमने क्या करा, 1 0 लगा दिया। हमारा जो आंसर आया वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया, तो हमने उसको मिक्स में कर दिया। अब हम अपनी एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स। इनको फिगर्स में लिखना है। ये किसकी फॉर्म में है अभी, ये किस में है अभी, ये अभी वर्ड्स में है। इसको हमें किस में लिखना है, नंबर्स में लिखना है। जैसे हमको दिया गया है 0.56, तो इसको बिल्कुल ऐसे लिख देंगे। पहले क्या है 0, फिर क्या है पॉइंट, फिर क्या है 5, फिर है 6, हो गया आंसर। बिल्कुल ऐसे ही करना है, हर पार्ट में ऐसे ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड में हमें इसका अपोजिट करना है। हमको क्या दिया हुआ है, नंबर फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं 47.137। मैंने बताया था जैसे हम बोलते हैं बिल्कुल वैसे ही लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 47 पॉइंट। अब देखो अगर आप यहां लिख देते हो 137 तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद हर नंबर अपने आप में क्या है, एक खास नंबर है, तो उसको अलग अलग लिखेंगे। 137 बिल्कुल ऐसे ही करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। ये अब पॉइंट से पहले जो है उसको अलग अलग नहीं लिखना है। ऐसा नहीं है आप लिख दोगे 47.137, नहीं 47.137। पॉइंट जो हमारा डेसिमल पार्ट है उसको ही अलग अलग लिखना है, जो हमारा इंटीग्रल पार्ट है उसको अलग अलग नहीं लिखना है,
ठीक है, तो आज के लिए यही 2 क्वेश्चन करते हैं। आप ये दोनों क्वेश्चन करेंगे। अब तक आपको जो समझाया है उसके बेसिस पे अगर आपको आगे के क्वेश्चन ट्राई करना है आप आगे भी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप कमेंट करके बताएंगे, हम उसको अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।